नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब एकदम ठीक होंगे। मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का ही लास्ट वीडियो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आइए अब ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो। देखिए, इसमें हमारा लास्ट केस आता है मल्टीप्लिकेशन में ही। मल्टीप्लिकेशन बाई मल्टीप्लिकेशन बाई 9, 9, 9, 9, 9, 9 सो ऑन। लास्ट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कैसे हम इसको भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, छोटा सा एग्जाम्पल है। पहले छोटा ही ले लेते हैं ताकि आपको विधिवत रूप से समझ में आए। दिया है 89 × 99। अब देखिए, अगर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहें, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए, तब कुछ समय लगेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। या तो फिर आपको भाई 99 का टेबल याद हो, तब आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन देखिए, अगर आपको कुछ नहीं याद है तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है। यहाँ 9 ये भी है, 9 ये भी है। मतलब ऐसी ट्रिक केवल वहाँ लगेगी जहाँ 9 9 हो, मतलब 9 यहाँ पे भी, 9 यहाँ पे भी है। तब ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमारा स्टेप 1 क्या कहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आगे वाला नंबर है, जैसे 89 है, तो हमने क्या किया, 89 में हमेशा एक जो है कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। क्या आएगा, 88। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान समझिएगा। हमको क्या करना है, सबसे पहले जो आगे वाला नंबर है उसमें से एक माइनस कर देना है। क्या आया, 88। अब ये जो 88 आया माइनस करने के बाद, उसको हमने स्टेप सेकेंड में 99 से माइनस कर देना है। जो भी आएगा माइनस करने पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस करने पे 11 आएगा। मतलब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम डायरेक्ट लिखें तो जैसे 89 है, 89 × 99 है, यानी कि सबसे पहले देखिए मात्र 2 सेकेंड लगने वाला है इस सवाल में, केवल 2 सेकेंड लगेगा। ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें में से एक घटा के लिखना है 88। उसके बाद जो घटा हुआ आएगा उसमें इसमें से माइनस कर देना है। तो जब हम माइनस किए, कितना, 11 यहाँ पे आया। और जब हमारा स्टेप 1 में क्या आया था, हमने इसको एक जो है घटा के लिखा था, मतलब 88 आगे भी लिख देंगे। क्या आया हमारा आंसर। कितना देर लगा भाई, हार्डली 5 सेकेंड लगा। फिर से देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, आपको दोबारा समझ में आएगा। आप इसको दोबारा देखिए ध्यान से। 89 × 99। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। ध्यान से देखिए, आप ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको। इसमें में से सबसे पहले एक माइनस कर लेना है। एक माइनस करके हमको आगे लिख देना है। 88 आया माइनस करने के बाद, और जो माइनस करने के बाद आया, मतलब जब हमने एक माइनस किया, हमारे पास क्या आया, 88। उसमें में से वहाँ से हमको यहाँ पे -88 उसको कर देना है। क्यों, देखिए जो हमने -1 किया, -1 करने के बाद, इसमें में से -1 करने के बाद जो भी हमारे पास आया उसको तो हम यहाँ लिखते ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे हमको माइनस भी करना है उसको। तो 99 - 88 करेंगे, कितना आया, 11। भाई कितना सेकेंड लगा आपको सॉल्व करने में, कितना, मात्र 2 सेकेंड। 2 सेकेंड से भी कम। अगर आप इसको एक बार जो है प्रैक्टिस करेंगे तो मात्र 1 सेकेंड में सवाल आपको सॉल्व होने ही होने वाला है। चलिए अब एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया समझ में आए। एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 879 × 999।
देखिए, अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आपने जो है ट्रिक को बढ़िया से समझा है, तो चाहे जो भी नंबर दिए हों आपके लिए आसानी होगा सॉल्व करने में। बस आप ध्यान से समझते रहिए और आप हमारे जो है चैनल के साथ बने रहिए। हमेशा जो है चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। नई नई ट्रिक आप जानते रहें कैसे नई नई ट्रिक हम सॉल्व करेंगे। यहाँ ये सवाल दिया है 879 × 999। तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, हमेशा इसमें में से एक घटा देना है। इसमें में से एक जब हम माइनस करेंगे क्या आएगा, 878 आएगा। और ये जो घटा हुआ है, ये जो घटा मतलब -1 करने के बाद जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस कर देंगे। तो कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे, 1 आया, 2 आया, 1 आया। कितना देर लगा, कितना देर लगा, 1 सेकेंड। देखिए आपको एक इसको हम ऐसे लिख के भी सॉल्व को हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं। भी आपका बेस है तो आपका पहले बेस स्ट्रांग हो। देखिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जैसे 879 × 999। तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, 879 को ले लेना है, इसको -1 कर लेना है। -1 करने पे क्या आएगा, 878। उसके बाद स्टेप सेकंड की बात आती है। स्टेप सेकंड को हमको क्या करना है, जो भी आया रहेगा यहाँ पे माइनस करने के बाद उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ रहेगा उसमें माइनस कर देना पड़ेगा। मतलब 999 में से क्या घटाना पड़ेगा, 878। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, ये आएगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 1। तो हमको कैसे लिखना है, जो भी जो है यहाँ पे माइनस किए रहेंगे 1 में से जो आएगा सबसे पहले उसको लिख देना है 878, फिर ये वाला लिख देना है स्टेप सेकंड वाला 121। देखिए कितना देर लगा, मात्र 1 सेकंड लगा होगा इसको सॉल्व करने के बाद। देखिए अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है ट्रिक की, आपने समझा। अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले तो एक चीज़ और, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अब ध्यान से देखिए इसकी लिमिटेशन, यहाँ 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन आती है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं लिमिटेशन, ताकि और बढ़िया से आपको क्लियर हो जाए, ताकि आप कहीं फंसे ना। चलिए लिमिटेशन देख लीजिए, ट्रिक का लिमिटेशन ऑफ दिस ट्रिक ऑफ 9 सो 1। ट्रिक का लिमिटेशन आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। जो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, 89 × 99। और जो दूसरा एग्जांपल लिया था 879 × 999। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 2 अंक है, मतलब 1 टेंस नंबर है, यहाँ पे भी 1 टेंस, मतलब 2 अंक का ये भी है, 2 अंक का ये भी है। 9 वो तो ठीक है, 9 है जो है तभी वाली ट्रिक लगेगी। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। लिमिटेशन क्या कहता है, इसका लिमिटेशन ये है भैया, दूसरा डिजिट है, इसके बराबर पहला, इसके बराबर या फिर इसके कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। इसका देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास मान लीजिए 54179 × 999। अब आप इसको बताइए, क्या हम इसको जो है ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, आप बताइए, इसको आप कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पे ये 3 डिजिट नंबर है, क्या है, 3 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर। तो दूसरे वाला नंबर जो रहेगा 99 वाला, उससे पहला वाला जो यहाँ नंबर रहेगा कम होना चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए संख्या में। मतलब ये 3 बार है यहाँ, लेकिन ये 5 अंक का हो गया, तो मतलब गड़बड़ा गया मामला। इसका मतलब इसको भी 3 अंक का होना चाहिए था या फिर 3 अंक से कम होना चाहिए था। कहने का मतलब दूसरे वाले नंबर से, जैसे यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 अंक है, तो मतलब अगर 3 अंक रहेगा तो आगे वाले को भी यहाँ पे 3 अंक या उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा अंक तो सवाल हमारा सॉल्व इस ट्रिक से नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हमारे पास कम है, जैसे कम दिया गया है, कम वाला केस है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको देख लीजिए। 4569 ×
9 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी आप देख लीजिए, बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 अंक का है, यहाँ पे 4 अंक का है। तभी हमने बताया इस वाले नंबर से या तो कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एक 0 बढ़ा लिया। क्यों? 5 अंक हम यहाँ पे करने के लिए हमने क्या किया, एक 0 यहाँ पे बढ़ा लिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 अंक का ये भी हो गया, 1 2 3 4 5 अंक का ये भी हो गया। हमको क्या कर लेना है, -1 कर लेना है। जब हम -1 करेंगे तो आएगा 4 5 6 8। ये जो आएगा इसमें से हमको क्या करना है, 0 5 4 5 6 8 यहाँ माइनस कर देना है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 1, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ पे 9। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।